तो मूवी की शुरुआत में हमें वॉल्टर दिखाया जाता है जो बहुत छोटा होता है और वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, इसलिए वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम वहाँ पर आती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती हैं। वो उससे पूछती हैं कि बेटा क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा, लेकिन उनका फ़ोन वॉल्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए ख़राब कर दिया होता है। और वो ये सब देखती हैं तो वॉल्टर उन्हें अपना एक इन्वेंशन दिखाता है कि अगर आपको कोई परेशान करे तो आप एक बटन दबाएं जिससे कि एक चमकीले का ब्लास्ट होगा। सारा ध्यान लोगों का उस ब्लास्ट पे जाएगा और आप लोग आराम से बच जाएंगे और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। वॉल्टर की मॉम उससे कहती है कि तुम एक दिन बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर होंगे। तभी वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रही होती हैं और वो उसे गले लगाती हैं। जैसे ही वो ड्यूटी पर जाती हैं लेकिन वो वापस नहीं आ पाती क्योंकि ड्यूटी करते टाइम उनकी डेथ हो जाती है, कोई उन पर हमला कर देता है। 14 साल बाद हम देखते हैं कि एक बर्फ का एरिया होता है जहाँ पर 2 गार्ड सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्टार्लिंग आता है जो एक एजेंट होता है। वो अपने मिशन पर होता है। वो उन लोगों को मारकर अंदर घुस जाता है। अंदर वो देखता है कि उसे एक सूटकेस चाहिए होता है एक आदमी से और वो चश्मा लगाता है। उस चश्मे में कैमरा होता है। पूरा हेडक्वार्टर ये सब देख रहा होता है और वो चश्मा उतार देता है। वो सीधा बैग लेने के लिए जाता है और वो आदमी उस पर हमला कर देता है। तो स्टार्लिंग अपना एक हाथ से उस आदमी को बेहोश कर देता है, लेकिन जो आदमी बैग लेने के लिए आया होता है उसका एक रोबोटिक हाथ होता है। स्टार्लिंग उस पर अपनी घड़ी से हमला करता है लेकिन वो हाथ से पकड़ लेता है और वो स्टार्लिंग को पकड़ लेता है और वो उसका चेहरा स्कैन करता है। स्टार्लिंग अपने आप को बचा लेता है और वो आदमी अपने लोगों को बुला लेता है और खुद वहाँ से चला जाता है। वो सारे लोग स्टार्लिंग को घेर लेते हैं। तभी स्टार्लिंग अपनी जेब में से बॉम्ब निकालता है और कहता है अब तो तुम्हारी खैर नहीं, और वो बटन दबाता है लेकिन उस बॉम्ब की जगह पर चमकी निकलती है जिसे देखकर वो सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और स्टार्लिंग वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा छत पे हेलीकॉप्टर की ओर कूदता है और वो बैग ले लेता है। स्टार्लिंग वहाँ से सीधा हेडक्वार्टर में जाता है। वहाँ पर उसके बहुत फैन होते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एजेंट होता है। वो बैग वो हेडक्वार्टर में दे देता है और वो वहाँ के साइंटिस्टों के पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि मेरे सामान के साथ किसने छेड़छाड़ की है। तो वो उसे वॉल्टर का नाम बताती हैं। तो वो वॉल्टर के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वॉल्टर उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहली बार उससे मिल रहा होता है। स्टार्लिंग उससे पूछता है कि ये बॉम्ब तुमने बनाया है। तो वॉल्टर कहता है कि हाँ ये बॉम्ब मैंने बनाया और मैं एक ऐसा फॉर्मूला बना रहा हूँ जिससे कि इंसान गायब हो जाए। लेकिन स्टार्लिंग उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे नौकरी से निकाल देता है। तो वॉल्टर कहता है कि सर आप मेरा एक और एक्सपेरिमेंट देख लीजिए और वो उसे एक बैलून दिखाता है जिससे कि एक बटन दबाओ और वो बैलून तुम्हारे ऊपर आ जाएगा जिससे तुम बच सकते हो। लेकिन स्टार्लिंग को ये एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चले जाता है। वॉल्टर उसके पीछे पीछे लिफ्ट में जाता है तो वो देखता है कि वॉल्टर के पास एक पेन होता है और स्टार्लिंग वो पेन का बटन दबा देता है। उसकी लेजर सीधा वॉल्टर के पास जाकर लगती है और वॉल्टर एक रबड़ की तरह हो जाता है। ये देखकर स्टार्लिंग बहुत डर जाता है और वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। स्टार्लिंग मीटिंग रूम में होता है जहाँ पर वो सूटकेस खोल के देखते हैं लेकिन सूटकेस खाली होता है। लेकिन स्टार्लिंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तब वो स्टार्लिंग से कहते हैं कि स्टार्लिंग इसमें तो ड्रोन है ही नहीं। अगले ही पल वहाँ पर एजेंट मार्सी आ जाती है जो स्टार्लिंग को अरेस्ट करती है। तो स्टार्लिंग पूछता है कि मुझे किस रूम में अरेस्ट किया जा रहा है। तो वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि उसमें स्टार्लिंग ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है और वो उनके कुछ लोगों को मार देता है। स्टार्लिंग ये सब देखता है और वो समझ जाता है कि उस आदमी ने मेरा चेहरा स्कैन कर अपने आप पर लगा लिया है। मार्सी स्टार्लिंग को अरेस्ट कर लेती हैं लेकिन स्टार्लिंग वहां पर सभी लोगों को चकमा देकर उस हेडक्वार्टर में से बाहर निकल जाता है। अगले शॉट में वो आदमी स्टार्लिंग का भेष बनाकर हथियारों की जगह पर हमला कर देता है और वो वहां के सिक्योरिटी को भी मार देता है। अगले शॉट में स्टार्लिंग अपनी गाड़ी पर बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं उस आदमी को कैसे ढूंढूं। तभी स्टार्लिंग सोचता है कि वो किमोरा के पास गया था बैग लेके, तो हो सकता है उसे पता होता है। भी वो अपनी गाड़ी में सर्च करता है कि किमोरा कहाँ है। तो उसकी गाड़ी उसे बताती है कि किमोरा मैक्सिको में एक होटल में है। तभी स्टार्लिंग कहता है कि मुझे यहाँ से गायब होकर निकलना होगा और वो समझ जाता है कि उसे अब वॉल्टर की मदद चाहिए। तो वो वॉल्टर के घर पर जाता है। वॉल्टर अपने घर में उसी दवा पर काम कर रहा होता है। उसके पास एक फीमेल कबूतर होता है। वो उस दवा को चेक करने के लिए उस फीमेल कबूतर का एक पर लेता है और उसको उसमें डालता है। वो पर गायब हो जाता है। अगले ही बार वहाँ पर स्टार्लिंग आ जाता है जिसे देखकर वॉल्टर बहुत डर जाता है और स्टार्लिंग उससे कहता है कि तुम कोई गायब होने की बात कर रहे थे। तो वॉल्टर उससे कहता है कि ये वही एक्सपेरिमेंट है। तो स्टार्लिंग उसे जल्दी से पी लेता है और वॉल्टर ये देखकर बहुत डर जाता है। वो उससे कहता है कि आप 40 सेकंड में कबूतर बन जाएंगे। लेकिन स्टार्लिंग इस बात को मजाक समझता है। वो उससे कहता है कि मैं अभी तक गायब क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल उसकी डीएनए में चेंज होना शुरू हो जाता है और वो एक कबूतर बन जाता है। लेकिन स्टार्लिंग बोल सकता है। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है और वो वॉल्टर से कहता है कि मुझे ठीक करो। तो वॉल्टर उससे कहता है कि अब तो तुम कबूतर बन चुके हो, अब तो तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं, तुम्हें गायब होने की जरूरत ही नहीं है। तो वॉल्टर कहता है कि मैंने इसका फार्मूला अभी तक नहीं बनाया है। ये सुनकर स्टार्लिंग बहुत गुस्से में हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने अभी तक इसका फार्मूला नहीं बनाया तो तुम क्या कर रहे थे। तो वॉल्टर उससे कहता है कि सर आपको बहुत जल्दी थी और आपने जल्दी ही पी लिया। स्टार्लिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सबसे बेस्ट एजेंट हूँ और ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो स्टार्लिंग वहाँ से जा रहा होता है। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठने की कोशिश करता है लेकिन वो बैठ नहीं पाता। तो वॉल्टर की हेल्प लेने के लिए वो उसके पास जाता है।
वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं तो वॉल्टर पूछता है कि सर हमें कहाँ जाना है। तो स्टर्लिंग कहता है कि हमें मैक्सिको जाना होगा और अगले ही पल एजेंट मार्सी पूरी फौज लेकर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन मार्सी स्टर्लिन की गाड़ी को जाते हुए देख लेती है और वो उसका पीछा करती है। रास्ते में स्टर्लिन अपनी गाड़ी में से हथियार निकालता है, लेकिन वॉल्टर ये सब मना करता है और वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अगली सुबह वो लोग प्लेन में होते हैं। वॉल्टर मिल्कशेक पी रहा होता है, तभी स्टर्लिन टॉयलेट में से आता है और वो कहता हुआ आता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं कबूतर हूँ। और वो वॉल्टर से कहता है कि हमें इस बंदे को ढूंढना है, इसका नाम किमोरा है, ये मैक्सिको के एक होटल में है। तो वॉल्टर कहता है कि मैक्सिको में तो बहुत कबूतर है, आप तो वहाँ पर आराम से मिल सकते हैं और कोई आपको पहचानेगा वैसे भी नहीं। थोड़ी देर में वो लोग मैक्सिको पहुँच जाते हैं। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड स्टर्लिंग को नहीं पहचानते। स्टर्लिंग आराम से उनके सामने से चला जाता है। वो काउंटर पर जाने की सोचता है ताकि वहाँ से वो किमोरा के घर की चाबी ले ले और वो उसके कमरे में घुस जाए। वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक खुशबू आती है जो वहाँ पर पड़े हुए खाने की होती है। पहले तो स्टर्लिंग मना करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन उसकी खुशबू से उस खाने की ओर खींचती है और वो उसे आखिर में खा ही लेता है। लेकिन उसका स्वाद बहुत बुरा होता है, लेकिन उसे वो बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर और कबूतर आते हैं और वो लोग भी उसके साथ में हो जाते हैं। काउंटर पर कोई नहीं होता तो स्टर्लिंग काउंटर पर जाता है और वो वहाँ से किमोरा के कमरे की की लेता है, लेकिन उसके कबूतर दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर रखी घंटी को बजा देते हैं, जिसे सुनकर वहाँ की मैनेजर आ जाती है और वो स्टर्लिंग पर हमला कर देती है। वो उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। स्टर्लिंग वहाँ से बाहर निकलता है और उसके कबूतर दोस्त ने वो चाबी खा ली होती है। वो चाबी वो स्टर्लिंग को वापस दे देता है। स्टर्लिंग किमोरा के कमरे में अकेले जाने को कहता है और वो उसके कमरे में चला जाता है। किमोरा अंदर नहा रहा होता है, तभी स्टर्लिंग पीछे से आवाज देता है तो किमोरा बहुत डर जाता है। स्टर्लिंग उसे कहता है कि पीछे मत देखना और स्टर्लिंग उससे पूछता है कि तुमने वो सूटकेस किसको दिया था, लेकिन किमोरा मना करता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं जो उसे परेशान करते हैं और स्टर्लिंग एक लैंप में बंद हो जाता है। किमोरा ये सब देखता है और वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन स्टर्लिंग वहाँ से बच जाता है और वो उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं पड़ता और किमोरा उसे दूर फेंक देता है। किमोरा उसे जान से मार रहा होता है, तभी पीछे से उस पर लेजर पड़ती है और वो रबड़ की तरह हो जाता है। उसके पीछे वॉल्टर होता है और वो दोनों उससे पूछते हैं कि बता दो कि वो आदमी किधर है। तो किमोरा उनसे कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो आदमी वेगास जा रहा है सारे एजेंट का डेटा चुराने के लिए। स्टर्लिंग कैमरे में देख लेता है कि एजेंट मार्सी ऊपर आ रही हैं और वो लोग किमोरा को दरवाजे के आगे डाल देते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं तो वो लोग बालकनी की ओर चले जाते हैं और वहाँ से कूद जाते हैं। वॉल्टर नीचे लैंपों से टकराकर गिरता है और वो अपने पैंट का बटन दबाता है, उसमें से एक रस्सी निकलती है और वो लोग नीचे आराम से उतर जाते हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि उन लोगों को सारे एजेंट घेर लेते हैं और वॉल्टर अपना पेन लेने के लिए भागता है, लेकिन वो पेन एक कबूतर खा जाती है और वो एजेंट चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कबूतर के मुंह में से चिंगम निकलती है और वहाँ पर खड़े सारे एजेंट उस चिपक में चिपक जाते हैं। तभी वहाँ पर एजेंट मार्सी आती है और वो ये सब देखती हैं तो वो समझ जाती है कि ये काम स्टर्लिंग का नहीं है, लेकिन वो यकीन नहीं करती और वो उसे ढूंढने लग जाती हैं। उधर हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट विलन के लिए काम कर रहा होता है तो वो उसे कहता है कि सर मैंने आपका काम कर दिया, अब आप मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसे मार देता है। उधर वो लोग बोर्ड में होते हैं और वॉल्टर एंटीडोट बना रहा होता है। वो एंटीडोट लगभग तैयार हो रहा होता है, लेकिन वो एंटीडोट खराब हो जाता है और ये देखकर स्टर्लिंग बहुत गुस्से में हो जाता है और वो वॉल्टर से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन वॉल्टर उससे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। थोड़ी देर में वो लोग वेगस पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग किनारे पर आते हैं तो एजेंट मार्सी वहां पर खड़ी होती है। वो लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं और मार्सी वॉल्टर से पूछती है कि स्टर्लिंग कहाँ है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो मार्सी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बता दो वॉल्टर की वो कहाँ है, लेकिन वॉल्टर मना करता है। अगले ही पल उस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। वो ड्रोन उस बिल्डिंग में घुस जाता है और सारे एजेंटों का डाटा एक चिप में होता है। वो ड्रोन वो चिप लेकर जा रहा होता है और वो छत के ऊपर चला जाता है। पीछे वॉल्टर और स्टर्लिंग भी होते हैं, लेकिन वो रोबोट उड़कर बहुत दूर चला जाता है। तो वॉल्टर स्टर्लिंग को उठाता है और कहता है कि सर आप एक कबूतर हैं, आप सबसे तेज उड़ सकते हैं, और वो उसे छोड़ देता है, लेकिन स्टर्लिंग उड़ नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। तो उसके कबूतर दोस्त उसे उठाते हैं और वो उसे ड्रोन के पास ले जाते हैं। वो ड्रोन से चिप ले लेता है। आखिर में वो चिप वॉल्टर के पास पड़ी होती है। तभी वहाँ पर विलन आता है और वो वॉल्टर को पकड़ लेता है। उधर स्टर्लिंग के चोट लगी होती है तो वो एक तरफ बैठा होता है और वो वॉल्टर को मार रहा होता है। तभी स्टर्लिंग वहां पर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो आ नहीं पाता। तभी वॉल्टर उसके ऊपर ब्रेड के टुकड़े फेंकता है और वो आदमी देखता है तो कहता है ब्रेड के टुकड़े, लेकिन अगले ही पल वहां पर जितने कबूतर होते हैं वो सारे उस आदमी के ऊपर आ जाते हैं और वॉल्टर और स्टर्लिंग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो चिप उसी आदमी के पास रह जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एजेंट मार्सी आती है। वो उससे कहती है कि अपने हाथ ऊपर करो, लेकिन वो आदमी स्टर्लिंग का रूप ले लेता है और अपना एक हाथ ऊपर कर देता है। तो मार्सी कहती है कि अपना दोनों हाथ ऊपर करो और उसका हाथ एक्टिवेट हो जाता है। वो ड्रोन को बुलाता है और वहां से उड़कर चला जाता है। तो एजेंट मार्सी कहती है कि यह स्टर्लिंग नहीं है। अगले शॉट में वो लोग पानी के नीचे सबमरीन में होते हैं और स्टर्लिंग कहता है कि हम लोग हार गए। तो वॉल्टर उसे बताता है कि हम इतनी जल्दी
जल्दी नहीं हार सकते। जब वो मुझे पकड़े हुआ था तो मैंने उसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया और हम जानते हैं कि वो कहाँ गया है। ये सुनकर स्टर्लिन बहुत खुश होता है और वो वॉल्टर को गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टर्लिन एक अंडा दे देता है, जिसे देखकर वॉल्टर समझ जाता है कि सर आप तो एक फीमेल कबूतर है, मैं कब से आपको मेल समझ रहा था। और वो समझ जाता है कि इसका एंटीडोट कैसे बनेगा और वो एंटीडोट बनाने में लग जाता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि एजेंट मार्सी स्टर्लिंग की बोट पर होती हैं और वो बोट को चेक कर रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें स्टर्लिंग के कोई फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट नहीं मिलते। लेकिन वहाँ पर उन्हें एक कबूतर का पंख दिखता है और वो नोटिस करती है कि उसके साथ एक कबूतर हर वक्त साथ में रहता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। उधर वो एंटीडोट तैयार हो जाता है। स्टर्लिंग वो एंटीडोट पीता है। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है और वॉल्टर उसे कपड़े देता है पहनने के लिए और वो लोग किनारे पे पहुंच जाते हैं। वो दोनों सबमरीन से बाहर निकलते हैं, लेकिन स्टर्लिंग वॉल्टर से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो, और वो उसे वापस भेज देता है। वो सबमरीन पानी के अंदर चल जाती है। वो उस आइलैंड पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो आदमी खड़ा होता है और पीछे से उस पर वो ड्रोन हमला कर देता है, लेकिन स्टर्लिंग उस ड्रोन को आराम से मार देता है। तभी स्टर्लिंग बाहर आता है और वो उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे। तो वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो कि मैं एक ड्रोन के जरिए उन पर हमला करूंगा, मेरे पास तो ऐसी ड्रोनों की पूरी फौज है। और वो चिप लगाता है और सारे एजेंटों को टारगेट कर देता है और वो स्टर्लिंग को पकड़ लेता है। तो स्टर्लिंग उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें याद नहीं है, कई साल पहले तुम एक मिशन पर गए थे, वहाँ पर तुमने एक बम फेंका था जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हें क्या पता कि ये बम कितने खतरनाक होते हैं। अब मैं तुम सबका वही हाल करूंगा जो हाल मेरा हुआ था। और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त वॉल्टर जो इस आइलैंड से बहुत दूर जा रहा है वो भी मरेगा। वो उसे विंडो के पास ले जाता है और वो अपने 2 ड्रोन उसे मारने के लिए भेजता है। वो 2 ड्रोन उस सबमरीन को तबाह कर देते हैं। ये देखकर स्टर्लिंग बहुत दुखी होता है। वो आदमी स्टर्लिंग को अकेला छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वॉल्टर का कबूतर आता है, जिसे स्टर्लिंग देखकर चौंक जाता है। अगले ही पर वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है जो उसे गले लगा लेता है और वो उसे देखकर पूछता है कि तुम बच कैसे गए। तो वॉल्टर उसे बताता है कि मैं अपने बैलून के अंदर चला गया था, जैसे ही वो ड्रोन आए मैं, और वो उसे वहाँ से छुड़ा लेता है। अगले शॉट में स्टर्लिंग बाहर आता है तो वो आदमी उससे कहता है कि तुम लोग बाहर कैसे आए। तभी वो उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंकता है जो कि इस बार चमकी का बॉम्ब होता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। उसके साथ एजेंट मार्सी भी होती है। उधर वॉल्टर उसका हाथ हैक करने की कोशिश कर रहा होता है और एजेंट मार्सी और स्टर्लिंग देखते हैं कि वो आदमी अपने बहुत सारे ड्रोन हेडक्वार्टर की तरफ भेजता है। और उधर हेडक्वार्टर की तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी कंप्यूटर में देख रहा होता है कि बहुत सारे ड्रोन उसकी ओर आ रहे हैं। वो सीधा मैम को जाके बताता है तो मैम इमरजेंसी बटन दबाने को कहती हैं और वो बटन दबा देते हैं। पूरा हेडक्वार्टर सील हो जाता है। एजेंट मार्सी और स्टर्लिंग दोनों वॉल्टर के बनाए हुए हथियारों से लड़ रहे होते हैं। उधर वॉल्टर लोडिंग शुरू कर देता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो ड्रोन्स हेडक्वार्टर की तरफ आ रहे होते हैं। उधर वो आदमी वॉल्टर को हैकिंग करते हुए देख लेता है तो वो उसे ड्रोन के साथ उड़ा के ले जाता है, लेकिन स्टर्लिंग उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो अपनी स्पीड और तेज करता है तो वॉल्टर का बैग उसके हाथ में आ जाता है और वॉल्टर आसमान में चला जाता है। उस बैग में वही दवा होती है जिससे स्टर्लिंग कबूतर बन गया था। थोड़ी देर में वो लोडिंग पूरी हो जाती है तो वो आदमी कहता है कि अगर तुमने ये बटन दबाया तो ये ड्रोन बंद हो जाएगा और हम दोनों नीचे गिर जाएंगे। तो वॉल्टर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और वो उस आदमी के एक बटन लगाता है और उसके ऊपर एक गुब्बारा आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वॉल्टर वो बटन दबा देता है। वॉल्टर नीचे गिर रहा होता तभी वहाँ पर स्टर्लिंग आता है जो कबूतर बन गया होता है। वो उसे उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे उड़ा नहीं पाता। तभी वहाँ पर और कबूतर आते हैं और वो वॉल्टर को बचा लेते हैं। उधर वो आदमी भी सेफ होता है जो कि एक गुब्बारे में होता है। उसका हाथ हैक होने की वजह से हेडक्वार्टर की ओर आ रहे सारे ड्रोन बंद हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है और उन दोनों को उनकी नौकरी वापस मिल जाती है। पूरी एजेंसी वॉल्टर के बनाए हुए हथियारों का इस्तेमाल करती है। तो ये वाली वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।